अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पे अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स ख़रीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 1800 प्लस जो वैकेंसी आई थी DRDO में MTS की, तो उसका जो एप्लीकेशन डेट था वो 23 जनवरी को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। आशा है कि सब ने अप्लाई कर दिया होगा आप सब ने। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है आपका मार्च मिड तक, यानी कि मार्च के मिड तक जो आपका एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सीरियस नहीं लिया, अभी तक प्रिपरेशन आपने रोक रखी है, नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल हल्के मत लीजिए। मार्च मिड तक जो इसका एग्ज़ाम है बिल्कुल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, कितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा क्या कट ऑफ रहेगी और पोस्टिंग वगैरह कैसे होते हैं, सैलरी कितनी है, इसके अलावा प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं और ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो ये सभी बातें जो हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक बात पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है और कैसे है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मतलब जो आपका टारगेट है, कोई भी एग्ज़ाम, उसके पहले उसका एक बार एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो सिलेबस हो, जो भी चीज़ होते हैं, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हो, कुछ भी हो, एक बार आपको देखना ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जो भी इसके एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज होते हैं, CBT 1 या CBT 2, या फिर प्रीलिम्स या मेन कह सकते हैं, या फिर Tier 1 या Tier 2 कह सकते हैं। तो उसमें क्या पैटर्न रहेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, CBT 1 जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स वगैरह से 35 क्वेश्चन, उसके बाद GS से 35 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद टोटल 90 मिनट आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, मतलब कि 1.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 की अगर हम लोग बात करें, या फिर CBT 2 की, तो उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, और 10 गुने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जो रेशियो रहेगा 1:10 का रहेगा, ठीक है। तो जितनी वैकेंसियाँ मैं आपको बता भी दूंगा आगे, और जॉब प्रोफाइल के भी बारे में बात होगी कि क्या जॉब वगैरह करनी पड़ती है, इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो देखिए, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मैथ से 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और सभी 1-1 मार्क्स के हैं, टोटल 100 मार्क्स के, और 90 मिनट इसमें भी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, ठीक है। CBT 1 हो या फिर 2 हो, किसी में नहीं है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें सीधा लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर दोनों में नहीं है इसीलिए लिखा है। अगर किसी एक में रहता है, जैसे कि फेज़ 1 या फिर Tier 1 में रहता, तो सीधे मेंशन रहता कि Tier 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, Tier 2 में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, Tier 1 हो या फिर Tier 2, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो हो गया 2 जो एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2, एग्ज़ाम लेवल। इस एग्ज़ाम लेवल किस लेवल का होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था, जो कि अप्लाई कर सकते थे, तो वो 10th था इसमें, ठीक है। 10th वाले, अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन, BTech MTech सभी ने अप्लाई किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 10th लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो, रीजनिंग में तो होता नहीं है, साइंस हो, मैथ्स हो, तो वो सभी आपको 10th लेवल के ही मिलेंगे। फार्मूला वगैरह मिलेंगे, या फिर 1-2 न्यूमेरिक मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। इसके अलावा इकाई वगैरह यही सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो मैथ्स नॉर्मल होता है वो सब आपसे पूछे जाएंगे, और सभी 10th लेवल पे ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 10th लेवल पे हो रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर इतने कंपटीशन बढ़ गई है, जैसा कि आपको ही पता है, BTech MTech सब कोई अप्लाई कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, सीधी सी बात है।
और जो आपको नोटिफिकेशन में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 40% वहाँ पे बोला गया, तो वो एक क्राइटेरिया दिया गया है कि उसके नीचे के स्टूडेंट को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब टायर 2 के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसा कि टायर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 43 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से 18,070, ठीक है, 1860 टोटल वैकेंसी थी। 18,070 स्टूडेंट, यानी कि 10 गुना बुलाए जाएंगे टायर 2 के लिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तो कंपटीशन देख लीजिए कितना ज़्यादा है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि कट ऑफ की अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं तो कट ऑफ देखिए, जनरल और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इन दोनों की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। तो लगभग 80 से 85% तक इसकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि इतना मार्क्स आपको लाना है अगर आप CBT 2 कन्फर्म होकर देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप CBT 1 देकर आएँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप आराम से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग SC और ST की बात करें तो यहाँ भी आपका 78 से 80% लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, माफ़ करिएगा, यहाँ पर 1807 नहीं 1817 वैकेंसियाँ थी। तो टोटल जो कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे 18,170 इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो कि 1:10 के रेशियो में है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और सैलरी वगैरह क्या दी जाएंगी। तो DRDO होता क्या है, ये एक डिफेंस टाइप ही जॉब है। मतलब जो डिफेंस होता है, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स वगैरह हो गया, उन सभी के लिए ये वेपन वगैरह रेडी करती है। आर्टिलरी वगैरह जो होते हैं हथियार, वो ये सब तैयार करती है। तो उसी के अंदर, और पूरे इंडिया में इसके 60 मतलब कैंपस समझ सकते हैं आप, 60 कैंपस हैं और 60 लैब हैं जहाँ पे ये अपना काम करती है। तो आपको अपने प्रेफरेंस चुना होगा, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म जब भरा जा रहा था इसमें, तो वहाँ पे प्रेफरेंस भी चुनने थे। तो आपने जो प्रेफरेंस चुना होगा उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। अब टोटल 60 यहाँ पर कैंपस इसके इंडिया में, अब जहाँ पे आपने प्रेफरेंस दिया होगा, जहाँ से आपका एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। और सिलेबस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर टेबल दिया हुआ है CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर देख लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 18,000 से लेके 56,000 तक, ठीक है। इसके अलावा भी जो अलाउंस वगैरह होते हैं उसको मतलब उस सभी को मिलाकर लगभग आप 20 या 22,000 मानकर चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, आपको ट्रैवल कंसेशन मिलेगा ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कि फौजियों को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा CSD की जो फैसिलिटी होती है, CSD कैंटीन वाली, वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा मेडिकल जो होता है, इंश्योरेंस, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा भी 1-2 हैं, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। और जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेनली आपको क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए आपको भी पता है कि ये 10th लेवल की जॉब है और MTS की जॉब है, यानी कि मल्टीटास्किंग, यानी आपको कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ईमेलिंग का वगैरह का काम दिया जा सकता है, पेपर वर्क दिया जा सकता है, या फिर फाइल इधर से उधर पहुंचाने का, या फिर चाय बनाने का, या फिर गेट वगैरह पे मतलब जो भी मेंटेनेंस का काम वगैरह है छोटा मोटा, वो भी आपको दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं। और कोई भी जॉब, देखिए कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप में काबिलियत है तो आप जाइए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी इसमें होता है, तो उसको क्रैक कीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा कि हाँ भाई, मैंने जो मतलब ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम हुआ है डिपार्टमेंटल, उसमें भी मैंने क्लियर किया। तो ये एक तरह से आपके लिए भी अच्छी बात है और ऐसा सोच रहना भी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो आपको प्रमोट वगैरह भी किया जाएगा। हालांकि अगर आपका क्वालिफ़िकेशन भी सही है तो उससे और भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और लगभग 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन वगैरह हो जाता है। और प्रमोशन आपके आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट पर आ सकते हैं, या फिर हायर डिवीज़न या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट पर आ सकते हैं इस पे भी, ठीक है। और तो मैंने इसमें से जो भी सारी बातें हैं सब आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, CBT 1 CBT 2, उसके अलावा एग्ज़ाम लेवल भी मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम किस लेवल का, कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया, पोस्टिंग वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। पोस्टिंग में और भी डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, सैलरी कितनी रहेगी आपकी, ज्वाइनिंग कब तक होगा ये मैंने नहीं बताया, ज्वाइनिंग की मैं बात बता दे रहा हूँ। ज्वाइनिंग जो है आपका CBT 1 CBT 2 होने के बाद लगभग जुलाई-अगस्त तक आपका जो ज्वाइनिंग है आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल टाइम पे होगा। और चलिए देख लेते हैं कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ दी जा सकती है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
तो इस बार जो वैकेंसी आई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी, 1817 वैकेंसी कम नहीं होती है। पहले इतनी वैकेंसी कभी रिलीज़ नहीं की इसने, मतलब DRDO ने। तो देखिए इसमें टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी में जो जो प्रेफरेंस आपने चुना होगा, पहले प्रेफरेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अगर आपका उस लेवल का मार्क्स रहता है तो आपको पहले प्रेफरेंस जो आपने चुना है वहाँ आपको प्रेफर, मतलब आप वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए अगर वो फुल हो जाता है या फिर वहाँ पे उतने मतलब बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद जो भी प्रेफरेंस है उसमें से 2, 3, 4 नंबर जिसमें भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप OBC जनरल से लगभग 85% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कंफर्म होकर CBT 2 का जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अभी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, प्रिपरेशन जारी रखिए अपना। और बीच में प्रिपरेशन ब्रेक करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर से 0 लेवल से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो बहुत ही भारी पड़ता है और फिर से आपको शुरू से ही लगता है कि फिर से शुरू से मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बात है। तो तैयारी करते रहिए, आशा है कि मार्च मिड तक इसका जो एग्ज़ाम है CBT 1 वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं। उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और अगर आपको भी कुछ ऐसी डिमांड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसकी सैलरी स्लिप आपको देखनी है अगले वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।